अब देखिए हाइपोथैलेमस उत्तेजित हो जाता है तो हमें भूख लगता है, मतलब भूख लगने का काम, चाहे क्रोध आना, चाहे प्रेम किसी से करना, घृणा, चाहे दर्द, ये सब किसके कारण से होता है? हाइपोथैलेमस के कारण से। हाइपोथैलेमस उत्तेजित हो जाएगा ना तो अभी जाकर आपको कौन पसंद है, कहीं अरे सोचनी बड़ी सुंदर है। देखो हाइपोथैलेमस क्या होता है, लड़कियों में नहीं पाई जाती है, जिसके कारण से वो ज्यादा पेक पक नहीं करती है सब। इस हाइपोथैलेमस के कारण से क्या होता है, लड़कियों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। देखो हाइपोथैलेमस लड़का में बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण से लड़का बहुत कूद फान करता है, सब तनी मनी को उठलाली पैस लगा के आगे लो लड़का अब तो दीवाना हो गया, उसके पीछे भागना शुरू कर देगा। तो ये हाइपोथैलेमस आप बहुत ज्यादा उत्तेजित क्यों होता है? देखिए हाइपोथैलेमस आप लहसुन खाएगा ना बुआ, लहसुन प्याज उज होता है क्या, CBSE चाहे कुछ लड़का को देखल गया कि खड़े खड़े पोट लहसुन का डाल देता है सब। अरे बकलोल कहीं के उतना बड़ा बड़ा लहसुन का बड़का बड़का पोट डालोगे तो हाइपोथैलेमस उत्तेजित होगा तो तू प्रेम के रास्तों में बहुत ज्यादा पड़ सकता है, याद रखना। तो हाइपोथैलेमस उत्तेजित होने से आपको प्रेम के गुण भी बहुत ज्यादा मतलब आ सकता है। लड़कियों में क्या होता है, नहीं पाया जाता है। वो अगर मान लो कि अगर घास भी काटे ना सामने से सलमान खान गुजर जाए तो उसको कोई मतलब नहीं रहता है। तो हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा नहीं होती है, जिसके कारण से लड़कियां उतना भाव नहीं देती है। लेकिन लड़कियों में क्या होता है कि सेक्सुअल गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है, उस मामले में वो बहुत ज्यादा फ्रंटियल होती है सब। तो हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पर। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथ जो आपका होता है, हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क के अंदर होता है, इसका काम क्या होता है, भूख आपको भूख आ जाता है ना, भूख लग जाएगा, मतलब भूख लगाने का काम ये भी कौन काम करेगा, हाइपोथैलेमस। क्रोध भी आपको आ रहा है तो कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। आपको किसी के प्रति प्रेम जग रहा है या किसी को आप आकर्षित करें, देखो एक बात तो पहले क्लियर कर लीजिएगा कि इस दुनिया में प्रेम नहीं है। ये प्रेम साइंटिस्ट कहता है, साइंस कहता है कि एक लड़का को एक लड़की से कभी प्रेम नहीं हो सकता, एक लड़की को कभी लड़का से प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम नहीं होता, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। अगर किसी लड़की का बॉडी एकदम बहुत टाइट फिट है तो लड़का अट्रैक्ट हो जाएगा, आप कहेगा कि हम तुमसे अट्रैक्ट नहीं हुए, कहेगा कि तुमसे प्रेम हो गया। अट्रैक्शन का नाम क्या देता है, प्रेम दे देता है। तो ये जो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होता है, ये जो हाइपोथैलेमस होता है, ये क्या करता है, भूख लगने का काम, चाहे क्रोध प्रेम घृणा होना, ये सब मतलब ये सब जब उत्तेजित होता है तो सबको उत्तेजित करने का काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हाइपोथैलेमस क्या करता है, पूरे दिमाग पर कब्जा कर लेता है, देखने में छोटा लगता है। अब देखो एक चीज यहाँ पर और चीज हम लोग फोकस करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो आखिर कहने का मतलब है कि अपने आप को प्रेम करने से आप कैसे रोक सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जो हाइपोथैलेमस जब उत्तेजित होता है ना तो लड़के के अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन आ जाता है, अट्रैक्शन गुण आ जाएगा। ये इसी कारण से लड़का ज्यादा पेक पाक चूं चाव करता है, घूम घाम। ये क्या होता है, जब सोच लीजिएगा ना आप तनी मनी किसी लड़की के बारे में, तो क्या होगा, आपके दिमाग में एकदम हाइपोथैलेमस उत्तेजित होएगा। आप कहेगा कि बाप रे बाप, उसको थोड़ा सा होता नहीं, देखो तनी मनी का थोड़ा सा टाइम आप बर्बाद पूरा। देखो एक बात याद रखिएगा बुआ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी चीज को 7 सेकंड लगातार देखते हैं ना, अगर किसी चीज को आप 7 सेकंड लगातार देखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस उत्तेजित होता है। अब मान लो कौन सुंदर लड़की उठलाली पैस लगा के जा रही है, आप सामने से एकदम देख लिए 7 सेकंड, अब आपके अंदर हाइपोथैलेमस उत्तेजित हो जाएगा। अब दिन भर आप उसी के बारे में सोचते रहिएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको लगातार 7 सेकंड किसी को नहीं देखना है। काय को देखेंगे, अरे 7 सेकंड किसी एक को देखने से अच्छा है कि 2-2 सेकंड करके किसी 3 को देख लेंगे। 3 को देख लेंगे तो एकदम मिजाज भी फ्रेश हो जाएगा, आंख भी एकदम अच्छा हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि लगातार किसी चीज पर हमें फोकस नहीं करना है, जो समझिए कि आपको प्रभावित करने वाला है उस सब चीज पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये हाइपोथैलेमस, अब हाइपोथैलेमस को आप मतलब उत्तेजित होने से कैसे रोक सकते हैं, या अपने आप को ज्यादा प्रेम के मामले में पड़ने से कैसे रोक सकते हैं। देखो इसका क्या है ना कि उत्तेजित तभी होता है जब आप ज्यादा प्याज चाहे लहसुन बहुत ज्यादा खाते हैं ना, तो ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस उत्तेजित होता है। तो याद रखिएगा आपको लहसुन ज्यादा नहीं खाना है। जैसे आसाराम बाबू थे, लहसुन प्याज एकदम मुर्गा भूज के ज्यादा खा रहे होंगे, वो हो गया हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा उत्तेजित, जिसके कारण से वो कहा से कहा कर दिया। आसाराम का नाम सुने ना, क्या कर रहे थे बेचारे। तो ज्यादा अगर लहसुन का पोट खाएगा ना तो आपके अंदर हाइपोथैलेमस उत्तेजित होएगा और आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो प्रेम किसके कारण मतलब एक इंसान के अंदर उत्पन्न होता है, तो इसी हाइपोथैलेमस के कारण ये जब उत्तेजित हो जाएगा तो आपको अट्रैक्शन बढ़ा देगा। एक लड़का की एक लड़की के प्रति क्या करेगा, अट्रैक्शन बढ़ा देगा। अब आप कभी कल सोचे, बता रहा हूँ एक लड़का का गुण आपको बता रहा हूँ। कभी कल आप सोचे हैं कि जब आपको पेशाब उसाब लगता है ना, जब आपको पेशाब लगता है तो जो लड़के का लिंग होता है एकदम खड़ा हो जाता है। उस समय क्या होता है, मन करता है कि सेक्स करने का मन करता है। इसका रीजन क्या है, तो ये हाइपोथैलेमस होता है। ये हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, आपको उत्तेजित कर रहा है।
किसी की याद को आपको फिर दिमाग में भरने का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब जब हाइपोथैलेमस उत्तेजित हो जाएगा ना तो प्रेम का गुण आपको ला देगा। तो इससे बचने के लिए आप लहसुन उसुन सादा नॉर्मल खाना खाइए। पहले के जो साधु संत हुआ करते थे वो क्या करते थे, नॉर्मल खाना खाते थे, प्याज लहसुन नहीं खाते थे। कहे कि भाई उनको इस सब चीज से बचना, उनको प्रेम उरेम के चक्कर में नहीं पड़ना। कोई तो साधु पढ़ भी गया, कोई होता क्या है कि जानबूझ के लड़कियां सब क्या होती है कि पहले पहले का साधु संत का भंग कर देती थी, मतलब तपस्या उपस्या। देखे ना कोई महाभारत रामायण में दिखाया गया कि साधु बड़ी तपस्या कर रहा है, आके बेचे एकदम झाड़ झूड़ के आई, काम खत्म, उसका तपस्या भंग कर दी। लड़कियों कम नहीं होती है ये सब क्या करते सब ऐसे बीपी चुआ लेगे से एकदम है हेंगरे चुआ लेगे सब, लड़का का देखा कि कर देगे सब, हो गए छुट्टी ला, लड़का तो पागल हो जाएगा उसके पीछे। तो कहने का मतलब ये है बुआ, हमें लहसुन प्याज ये सब उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। नॉर्मल खाना खाइए। आप स्टूडेंट, आपको नॉर्मल खाना खाएंगे तो क्या होगा, ये प्रेम वाला जो हाइपोथैलेमस होता है ये ससुरी उत्तेजित नहीं होगा, तो आपको ज्यादा प्रभाव भी नहीं डालेगा। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये पूरे दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। मान लो कि कौन आपको धोखा दे दिया, अब आपको कौन धोखा दे दिया तो आपका दिमाग पूरा उसी के बारे में सोचेगा। है इतना छोटा सा, लेकिन वो पूरा दिमाग को अपने बस में कर लिया। अब क्या होता है सोचिएगा, कभी कभी आदमी गुस्सा हो जाता है ना, पूरा एकदम गुस्सा होता है तो अपने बाप को डांट देता है, चुप रहिए एकदम। पूरा गुस्सा होने का मतलब क्या, ये गुस्सा चाहे क्रोध चाहे बीख एकदम दांत किटकिटा के नहीं करता है, सब खा जाएंगे जिसे। तो गुस्सा क्रोध ये सब कौन उत्पन्न करता है, हाइपोथैलेमस। आई जो होता है छोटा होता है लेकिन पूरे दिमाग को कब्जा में कर लेता है, जिसके कारण से आदमी जब गुस्सा होता है चाहे किसी से घृणा करता है तो पूरे शरीर को प्रभावित कर देता है। बाप भी होता है तो बाप को डांट देगा, चुप रहिए आप, आपको कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं बुझाता है। तो गुस्सा मतलब हाइपोथैलेमस जो होता है ना, पूरे बॉडी को, पूरे दिमाग को, पूरे शरीर को अपने बस में कर लेता है, ये हाइपोथैलेमस। तो इसको ज्यादा उत्तेजित हमें नहीं होने देनी चाहिए। हालांकि ये क्या करता है, अंदर वाली चीजों पर अपना कंट्रोल बनाता है हाइपोथैलेमस। वो किसको अपने कब्जे में करेगा, अंदर जो भी चीजें हैं, अंदर जो भी चीजें हो रही है सबको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करता है। तो समझ में आ रही है, भूख हो चाहे क्रोध हो चाहे प्रेम हो चाहे घृणा हो चाहे दर्द उर्द हो, तो उस सब पर काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। दर्द होता है, मान लो कोई डंडा से मारा तो अंदर दर्द हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, आपको हो रहा है दर्द हो रहा है, उस दर्द को उत्तेजित कौन कर रहा है कि भाई आपको दर्द हो रहा है, तो उसको कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। अब मान लो आपको मच्छर काट लिया तो उस दर्द को कौन उत्तेजित कर रहा है, आपको हाइपोथैलेमस के, आपको भाई मच्छर काट रहा है, आपको दर्द हो रहा है, तो भूख नहीं लगने का, भूख लगने को, भूख उत्तेजित करने का काम हाइपोथैलेमस करेगा। प्रेम ये सब जगाने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो